तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेंजिंग अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ लगा हुआ था, जहाँ पे वो इस प्रोसेस में कुछ हद तक कामयाबी हो गया था। पैलेस मास्टर मु को भी तुलिन और बाकी सब की बातों के ऊपर डाउट होने लगता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तुलिन और युनताओ को देखते हैं, जो कि चेंजिंग की बातों को सुनकर वो फिर से झूठी कहानियां बनाने में लगा हुआ था। पर पैलेस मास्टर तो उसकी झूठी कहानियां सुनकर उसके ऊपर पूरी तरीके से डाउट करने लगता है। इस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाता है। पैलेस मास्टर कहता है तुम लोग जैसे झूठी कहानियां बना रहे हो, इससे तो ये साबित हो जाता है कि तुम लोगों ने गलत किया है। बीस्ट नेस्ट के अंदर तुम लोग ही हो जिसने चेंजिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था। इस मैटर में चेंजिंग पूरी तरीके से निर्दोष है, चाहे फेकोंग की मौत चेंजिंग के हाथों ही क्यों ना हो। अगर वो वहाँ से वापस आता तो उसे मौत की सजा दिया जाता, और इस मैटर में चेंजिंग पूरी तरीके से निर्दोष है। तो प्रोसिक्यूशन हॉल की हॉल मास्टर कहते हैं पैलेस मास्टर फेकोंग डिप्टी पैलेस मास्टर जियांग का बेटा है, इस वजह से आप इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं कर सकते। आप जैसा कर रहे हो वो तो एक साइड से है। पैलेस मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं वो डिप्टी पैलेस मास्टर का बेटा है, इस वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है, और तो और तुमने उसकी परमिशन भी दे दिया। इससे तो हॉल मास्टर भी डर जाता है। और पैलेस मास्टर फिर से कहता है तुलिन और बाकी सब फेकोंग के साथ मिला हुआ था, इस वजह से इसकी सजा उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और तुम प्रोसिक्यूशन हॉल की हॉल मास्टर हो, इस वजह से तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन लोगों को क्या सजा देना चाहिए। ये सुनकर तो हॉल मास्टर भी कहता है हाँ। उनसे भी कि वहाँ से जाने की बात पैलेस मास्टर चेंजिंग से कहता है मु किंगलिन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो, इस वजह से तुम अपनी टैलेंट्स के साथ और तो और तुम बिना किसी डर के ब्लैक सन पैलेस के अंदर कल्टीवेशन कर सकते हो। तुम्हें मेरे होते हुए डिप्टी पैलेस मास्टर कभी भी कुछ नहीं कर सकता। चेंजिंग उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है, और फिर ये ऐसे सीन शिप्रोतरा में चेंजिंग और डिन लुतियानहे को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंजिंग डिन लुतियानहे से कहता है क्या मैं अपनी क्रेडिट के बदले 80 स्टार रिजर्व पिल एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो डिन लुतियानहे भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, और वो कहने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक एकेडमी को एक लिमिटेड पिल ही दिया जाता है। महीने में ज्यादा से ज्यादा तुम 10 स्टार रिजर्व पिल ही ले सकते हो, और मैं तुम्हें ज्यादा स्टार रिजर्व पिल नहीं दे सकता। इसकी वजह से बाकी स्टूडेंट मेरे ऊपर सवाल कर सकते हैं, और तुम्हारे लिए अगर और भी ज्यादा जरूरी हो तो मैं इसके बारे में पैलेस मास्टर से जिक्र कर सकता हूँ, वही तुम्हें पर्सनली दे सकता है। ये सुनकर तो चेंजिंग भी खुश हो गया था। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोतरा में डिप्टी पैलेस मास्टर जियान चाओजोंग और हॉल मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे डिप्टी पैलेस मास्टर की फैसले से काफी ज्यादा गुस्सा था, और वो दोनों प्लान बनाने लगता है। ब्लैक सन पैलेस के अंदर में चेंजिंग को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से पैलेस मास्टर की कंट्रोल है, लेकिन ब्लैक सन पैलेस की बाहर मेरी कंट्रोल है। इस वजह से चेंजिंग जब भी ब्लैक सन पैलेस से बाहर जाएगा तुरंत ही हम उसे मार देंगे। इस मैटर में हम तुलिन की मौत की इल्जाम चेंजिंग के ऊपर लगाते हुए तू किंगशन का यूज कर सकते हैं। ये सुनकर हॉल मास्टर भी कहता है शायद से एक काम आ सकता है। डिप्टी पैलेस मास्टर कहता है मैं इसके साथ साथ क्याविन को भी इसके साथ भेजूंगा, जिससे 2 7 सील स्टार बॉडी रियल की वॉरियर हो जाएगा। इनके साथ यकीनन चेंजिंग हार जाएगा। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोतरा में चेंजिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हुए बाहर आ गया था। वो इस बार स्टार बॉडी रियल की 4th सील पर पहुंच गया था। उसके साथ साथ माइटी बुल डिमन पंच और फ्लाइंग स्टेप डिवाइन फीट में मास्टर हासिल कर लिया था। उसके साथ साथ उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो सोचता है क्यों ना अब उस जेड स्टार विट को हासिल किया जाए, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट पावर के साथ शायद से वो उस बीस्ट को हरा दे। और चेंजिंग तुरंत ही इसके लिए निकल पड़ता है, और फिर हमें हॉल मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंजिंग की बाहर जाने की मैसेज पहुंच चुका था। और तुरंत ही चेंजिंग को मारने के लिए जाने के लिए तू किंगशन के पास ये मैसेज भेज देता है, और क्याविन से कहता है अगर चेंजिंग तू किंगशन को हरा देता है वो तुम्हें भी काफी आसानी से हरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने आप को हाइड ही रखना, तुम अगर उसकी सामने आ गए तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोतरा में बिजनेस के बाहर चेंजिंग और तू किंगशन को देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हो गया था। तू किंगशन तो चेंजिंग को देखते ही तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। चेंजिंग भी अपनी सिल्वर विंग्स को निकालते हुए उससे बच गया था, बट पीछे से उसकी और एक और अटैक आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।